दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ। मैं हूं राजेश और मैं हूं डॉक्टर देव। दोस्तों, आज का जो वीडियो लेके आए हैं क्रिकेट जगत की ओर से एक न्यूज है और न्यूज जो है वीडियो जो है जिसका टाइटल है बीसीसीआई के दबाव ने पीसीबी का बड़ा फैसला, पाकिस्तान क्रिकेटरों को पड़ी फटकार। तो देखते हैं वीडियो। मतलब ऐसे तो क्या फटकार पड़ी है, मेरे को तो लग रहा है कि ये हो सके 2025 का ये चैंपियन ट्रॉफी का न्यूज़ हो सकता है, या तो फिर अभी जो जोरों शोरों से पाकिस्तानियों कंप्लेन कर रहे हैं बीसीसीआई को, तो उसका भी फटकार हो सके, लेकिन वो तो हमें वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। जहाँ तक मैं मानता हूँ ये युद्ध के रिलेटेड कुछ ना हो, जो अभी इजराइल में दोस्तों युद्ध जो चल रहा है गाजा पट्टी के साथ, जो भी आतंकवादियों के साथ, उसमें ये जो पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ी थे उन्होंने जो ट्वीट कर करके बवाल मचाया था, हो सकता है उसका भी हो। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। लास्ट में हम आपके साथ जरूर बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। पहली बार चैनल पे आए हो और सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। खबर यह है कि फलस्तीन के हक में की गई पोस्ट डिलीट कर दें, पीसीबी का हुक्म। बस हवा निकल गई, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मैं तो समझता हूं ये एक जानबूझ के किया गया है। अच्छा अब सोचिए क्या है ये क्यों है? क्यों नहीं कर सकते भाई फलस्तीन के हक में पोस्ट? बेटा तुमसे ना हो पाएगा। हॉलीवुड के एक्टर्स, वहां के स्पोर्ट्स प्लेयर्स, वो इसराइल के हक में पोस्ट कर रहे हैं, फलस्तीन के खिलाफ, हमास के खिलाफ पोस्ट कर रहे हैं, तो वो जायज है। हमारा प्लेयर जो है, यानी ये काम तो बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो किया था जब मोहम्मद रिजवान ने अपनी जीत को नाम किया था फलस्तीनियों के, तब उन्होंने तनकीद की थी। पीसीबी क्यों तनकीद कर रहा है? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। खान साहब का ऑर्डर है कि घबराना नहीं है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। और भाई मौलवी रिजवान को बोलो कि करो ट्वीट ही नहीं भाई, तुम ग्राउंड में लेट जाओ, लेट के तुम नमाज पढ़ो, ज़रूरी है। अब पीसीबी का ऑर्डर है भाई कि नहीं करना है। अब क्यों नहीं करना है, इसका मामला निकल के सामने आ जाएगा एक दो दिन में, और ये भी पता चल जाएगा कि भाई क्या हुआ एग्जैक्ट इस टाइम पे, कि भाई पीसीबी मना कर रहा है। नहीं तो ये लोग भाई पाकिस्तान की तरफ से तो पता है ना भाई, पाव भर का एटम बम पे बहुत चलते रहते हैं कि पाव किलो का एटम बम है भाई अपने पास, और कौन सा मिसाइल में लोड करके भेजेंगे वो अभी तक क्लियर नहीं है। तो चलिए देर ना करते सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। हमारे मुल्क में मुझे ऐसा महसूस होता था कि हम लोग कमजोर हैं, हम लोग गालिबन डरते हैं अमेरिका से, इसलिए पाकिस्तान ने बतौर मुल्क, बतौर रियासत फलस्तीन के लिए आवाज नहीं उठाई है। लेकिन पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड फलस्तीन के हक में उठने वाली आवाज को ऐसे दबाएगा, मैंने सोचा नहीं था। खुदा की कसम, मैंने सोचा नहीं था। मुझे बदबू आ रही है अपने इस माशरे से, अपनी इस रियासत के उस इंतजाम से कि जिसमें फलस्तीन के लिए कोई जगह नहीं है। खुदा की कसम, मैं ये बात बड़े अफसोस से कहता हूं कि जब मैं सोशल वेबसाइट खोलता हूं, जब मैं कोई न्यूज़ चैनल लगाता हूं, उस पर पाकिस्तानी सियासत की बात हो रही है जो कि बेमानी, बेवक़्त। हम भी जानते हैं हम पे हुकूमत कौन कर रहा है, लेकिन बेफजूल की हम पे जो है वो फजूल की सियासी बहस हो रही है। सहाफ़ी बात ही नहीं कर रहे इस बारे में कि इस वक्त फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, वो जिक्र ही नहीं हो रहा कि वो करना क्या चाह रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इसराइल की जानिब से सेहत के जो मराकज़ हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। पहले अल हाली अस्पताल को निशाना बनाया गया, फिर उसके बाद अल कुद्स अस्पताल को निशाना बनाया गया, और अब अल शिफा अस्पताल को निशाना बनाया गया। एम्बुलेंस को निशाना बनाया गया जिसमें 20 अफराद के शहीद होने की इत्तलात हैं। आप क्या समझते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जो अब तक किरदार अदा किया जा रहा है, आप उससे मुतमईन है? क्योंकि एंटोनियो गुतेरेस की जानिब से ये कहा गया है कि मैं खौफजदा हूँ। खौफजदा तो सबके सब हैं, लेकिन अमल में अमली तौर पर क्या किया जा रहा है उनकी जानिब से? देखिए यूनाइटेड नेशंस और ओआईसी दोनों टोटल कोलैप्स, ये कुछ नहीं कर पाए। और यूनाइटेड नेशंस को अब तो वाजे हो गया है, पहले भी वाजे था कि वीटो एक ऐसा इम्पेडिमेंट है, रुकावट है कि उसके साथ यूनाइटेड नेशंस ज़ीरो इम्पैक्ट, इसलिए कि अमेरिका उनको वीटो करते जाएगा जब तक हर गाज़न या मारा ना जाए या गज़ा से उनको निकाला ना जाए।
और वेस्ट बैंक से भी अब वो क्लियरेंस ऑपरेशंस आस्ते आस्ते शुरू हो रहा है। तो मेरे ख्याल में ये कहना कि यूएन कुछ कर सकता है या ओआईसी या इस्लामी मुल्क या उमा, कुछ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं बतौर पाकिस्तानी शर्मिंदा हूं अपने फलस्तीनी बहन भाइयों से, क्योंकि बतौर रियासत हमने कुछ नहीं किया। हम एक एटमी ताकत है। मैं ये नहीं कहता कि एटमी बम उठाओ और जाके इसराइल पे फेंक दो, नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमने कुछ ऐसा किया, हमने वो आवाज उठाई है जो पाकिस्तान एक जमाने में फलस्तीनियों के हक में उठाया करता था। नहीं, हमारा सबसे कमजोर रिस्पॉन्स है। और अवाम का भी मैं कहूंगा, अवाम भी कहां निकली। आपने इंडोनेशिया को देखा, आपने तुर्की को देखा, आपने गैर मुस्लिम ममालिक को देखा। अमेरिका में वाशिंगटन में 2 दिन पहले तारीख की सबसे बड़ी रैली निकली। हम पाकिस्तानी कहाँ हैं? कहीं पे नजर नहीं आ रहे। हम क्या बताएंगे? आपको पता है पाकिस्तान में कितने फलस्तीनी पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर? हमारे सर शर्म से झुक नहीं जाते जब हमारा आमना सामना उनसे होगा? क्या कहेंगे उनको? हम कुछ नहीं कर पाए आपके लिए। तो और फिर आगे से इस तरह की हरकतें हो रही हैं। अफसोसनाक बात है। अमेरिकन बल्कि मेरे ख्याल में उन्होंने जंग में शरीक हो गए। कैसे? उनके ड्रोन्स जो हैं वो गज़ा के ऊपर एक तो सर्वेलेंस कर रहे हैं 24/7, माने दिन रात, और वो इंफॉर्मेशन इजरायलीज को मिल रहा है। और सुना ये है कि अटैक भी हुए हैं अमेरिकन ड्रोन्स, जो 2 जहाज़ें आए हैं इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स, उनके ऊपर से। तो फिर अब और क्या शरीक होंगे अमेरिकन? और साथ साथ अमेरिकनों ने अश्योरेंस दी है इजराइल को कि जो भी हो, जब तक ये लोगों को ख़त्म नहीं करोगे, जब तक गज़ा को कंप्लीटली और अटली उसका टनल्स और ये वो ख़त्म नहीं होगा, तुम लड़ते जाओ, हम वीटो करते जाएंगे। और हमारा बल्कि एक और एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है, और ईरान को तो सीधा वार्निंग मिल गया है कि मत करो, कोशिश करोगे तुम उनको मदद करने के लिए, फिर तुम्हारे साथ उनसे भी बदतर होगा। अच्छा जफर साहब, हम देख रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा भी बेबसी का इजहार कर रहा है। ओआईसी की जानिब से करारदाद ज़रूर मंजूर की गई है, लेकिन वो भी सिर्फ अल्फाज की हद तक है। तो फिर रोकेगा कौन इसराइल को? किस तरह जगबंदी हो सकेगी? इजिप्ट तैयार है जंग करने, जॉर्डन तैयार है। अगर ये 2 आ जाएं तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, मगर इजिप्ट तो नहीं आएगा। $3 बिलियन तो वो हर साल ले रहा है अमेरिका से अपनी फौज चलाने के लिए। सीसी, भाई सीसी किस किस्म का डेमोक्रेटिक, क्या इलेक्ट होके आया है? तो आप समझ जाएं कि वो नहीं करेगा। और जॉर्डन तो बेचारा बहुत छोटा है। हाँ, उन्होंने अपना सफ़ीर निकाल दिया है, ये वो तकरीर कर रहे हैं, ये वो, मगर वो जब तक उनके पास ठीक इमदाद उनको ना मिले, उनकी बैकिंग ना हो, रूस, चीन ये बैकिंग करने के लिए तो नहीं तैयार है। रूस तो बड़ा खुश है, वो कह रहा है अब हम मज़े से यूक्रेन में हम लड़ सकेंगे, हमारा अमेरिकन पॉपुलैरिटी दुनिया में हेमरेज कर रहा है, हमारे ख़िलाफ़ कुछ नहीं। तो वो तो माने सीक्रेटली वो तो बड़े खुश होंगे। और चीन ने तो इधर नहीं आना है ना, इस एरिया चीन के। हिलाली चाचा का बात एकदम। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और ये जो अभी बीसीसीआई ने मतलब पीसीबी को जो बोला है, अभी तक उसका ये ट्वीट हुआ है, लेकिन फाइनल न्यूज़ नहीं है कि क्यों बोला गया है। लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरे को ये लग रहा है, वहाँ तक बीसीसीआई का रुख ऐसा होगा कि भाई आप यहाँ पे क्रिकेट खेलने आए हो, वर्ल्ड कप का टाइम है, उसको अभी जो वर्ल्ड कप है उस पर फोकस किया जाए। बाकी आप वर्ल्ड कप के बाद जब आप पाकिस्तान चले जाओ तब आप कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब तक आप इंडिया में हो तब तक आप शांत रहो, आप वर्ल्ड कप पे फोकस करो। ये हो सकता है क्योंकि उसकी वजह से नेगेटिव इफेक्ट जा सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप है भारत में और ये प्लेयर अभी ये ट्वीट कर रहे हैं तो उसकी वजह से कुछ नेगेटिव हो सकता है। बट ये अभी थॉट है, ये हम भी थॉट ही बोल रहे हैं, सोच रहे कि ऐसा हो सकता है।
लेकिन अब फाइनल स्टेटमेंट का वेट मतलब करना पीसीबी पड़ेगा। को किसका दबाव है वो भी सामने नहीं है। पीसीबी ने मना किया है अपने प्लेयरों को कि आप ऐसा मत करो। पीसीबी ने मना किया है, लेकिन पाकिस्तानियों बोल रहे हैं ऐसा कि बीसीसीआई ने पीसीबी पर हाँ मतलब दबाव डाला है। लेकिन ये ऐसा कहना कुछ प्रूफ है नहीं है कि बीसीसी ने ही बोला है, वो पीसीबी तो मतलब क्योंकि उसकी अपने आप वजह ही से कुछ पाकिस्तान बोल के सकता जो प्लेयर्स है उन्होंने जो ट्वीट पे ट्वीट सब लोग को सभी प्लेयर ने एक साथ किया था, वो जो न्यूज है वो बहुत नेगेटिव वे में गई है। हाँ। और हो सकता है कोई और कंट्री का भी दबाव आया हो पाकिस्तान के पीसीबी के ऊपर, क्योंकि अमेरिका का दबाव भी हो सकता है। और ये भी ये लोग पक्का नहीं बोल रहे कि बीसीसीआई ने किया है, लेकिन ये इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड कप भारत में तो ये ऐसा बोल रहे हैं कि बीसीसीआई ने पीसीबी को दबाया है या तो मतलब उसके ऊपर आरोप लगा, ऐसा कुछ ये ऐसा बोलने को चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बीसीसीआई ने कुछ नहीं किया, अब तो पीसीबी ने किया है, तो पीसीबी ऊपर आया हो दबाव, हो सकता है क्योंकि अभी ये आपका जो काम है वो पहले कर लो, ऐसा बोला गया होगा कि इन सारे मामलों में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप शांति से वहां पे वर्ल्ड कप खेल लो। बट मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो मामला है ये अभी क्यों बाहर आ रहा है, ये अभी क्यों डिलीट करने को बोल रहे हैं। ये तो जब स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड कप उस समय में इन लोगों ने कितना हफ्ता चला गया। हाँ बिल्कुल, खास करके अहमदाबाद वाला जब मैच था उसी दिन हुआ था या उसके एक दिन बाद होता उस यही टाइम था, मतलब नवरात्रि के पहले की हाँ नवरात्रा जो भारत में हमारे देश में चल रहा था उसके पहले की बात है। बट उसको अभी जो 20 दिन हो चुके ना, उसके बाद पीसीबी बोल रहा है, पहले बोला होता भाई, उसी दिन बोल दिया होता। नहीं देखा था उन लोगों ने। तो मतलब उस समय तो क्या था कि इन लोगों को सैलरी नहीं मिली थी ना, तो मतलब ये लोग भी विरोध में थे, कह नहीं सकते थे। हाँ तो कुछ कह नहीं सकते थे। अब उसको सैलरी दे दी, अब पीसीबी पूरी तरह से दबाव कर सकती है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन फाइनल तो अभी कोई और ट्वीट आए तो तभी पता चलेगा, लेकिन देखते हैं आगे आगे क्या होता है। लेकिन मेरे हिसाब से पीसीबी क्या करना चाहती है ये तो किसी को पता नहीं चलता, लेकिन इन लोगों ने जो ट्वीट किया था वो मेरे हिसाब से मैं यही बोल रहा था, एज ए क्रिकेटर आपको यह नहीं करना चाहिए। बाकी भी प्लेयर बहुत सारे यहाँ पे खेल रहे थे, किसी ने भी ये ट्वीट नहीं किया, क्योंकि उससे क्या कि ज्ञान भटक सकता है और भी गालियां पड़ सकती है, पाकिस्तान पे ऊपर और प्रेशर आ सकता है इजराइल की ओर से, और इजराइल की ओर से प्रेशर अब तो पाकिस्तान की औकात नहीं है दोबारा खड़े होने की, हो सकता है। तो ये सब कुछ मतलब अज्यूम है, अभी कोई पक्का ये न्यूज पक्की है कि पीसीबी ने क्लियरली बोल दिया है प्लेयर को, लेकिन क्यों बोला है वो न्यूज पक्का नहीं है किसी के पास। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, फिलहाल आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।